सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये पहली यूनिट का एक टॉपिक मैं और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार या पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक से, जिसमें देखिए दो चीज़ें आपको एक काम की हैं। एक तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक उपागम। एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से, और मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा आप लोगों के साथ, ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर पाऊंगा। और इसके साथ जो है अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनका राजनीति विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 5-7 मिनट में समाप्त कर दूंगा। और इसके बाद किसी ने कमेंट किया था कि सर 4th यूनिट मतलब को समझाना है, तो मैं 4th यूनिट के कुछ टॉपिक लूँगा उसके बाद, और मुश्किल से 4 वीडियो और अपलोड करूँगा जो मुझे लगेगा कि शायद एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर आप लोग जो है जो पढ़ रहे हो उस हिसाब से अपना पेपर कर लेना, कोई मेजर इशू नहीं है। पेपर आपका अच्छा होगा जितना पढ़ा रहे हैं उसमें से। देखिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में एक अप्रोच डेवलप हुई कि जो अन्य विषय होती है ना, उस उनके साथ जो दूसरी विषय हैं, यानी किसी विषय का दूसरी विषय के साथ जो संबंध है, उनके सिद्धांत हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके स्टडी करने का एक अप्रोच डेवलप हुआ। और मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना विषयों के साथ, एक दूसरे के उपागमों का, एक दूसरे की विधियों का यूज़ करना, तो इसी को अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहा गया है बेसिकली। और इसके जो 3 अप्रोच है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा साझा करने का प्रयास करूँगा। देखिए एक जो दृष्टिकोण है वो तो है ट्रेडिशनल, जिसे हम लोग क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल यानी प्रतिष्ठित भी बोलते हैं, परंपरावादी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी विशेष का जो है अन्य विशेष की जो तथ्य, तकनीक, उपलब्धि और परिणाम है, उनके साथ किसी दूसरी विषय को व्यवस्थित करना, तो ये क्लासिकल्स बोलते थे। तो क्लासिकल्स की बहुत सिंपल सी अप्रोच थी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी। और दूसरा जो है वो है एम्पिरिकल दृष्टिकोण, यानी अनुभववादी दृष्टिकोण। अब ये अनुभववादी जो दृष्टिकोण है, ये राजनीति विज्ञान की जो विभिन्न जो शाखाएं हैं, जिसमें आप देखोगे बेसिकली व्यवहारवाद है, विश्लेषण सिद्धांत है, इनमें ये नज़र आती है। इसके अंतर्गत क्या है, कुछ जो विशिष्ट सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशलॉजी, इनके जो लॉजिक है ना वो समान होने चाहिए, मतलब इस तरीके की बातें अनुभववादी कहते थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट दृष्टिकोण है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी। और ये काफ़ी लोग इसको प्रेफर भी करते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण को, और बहुत बड़ा ये एक स्कूल रहा। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो समाज की जो मुख्य प्रणालियाँ हैं ना, जैसे जो सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है, उनका अध्ययन हम लोगों को एक साथ करना चाहिए, जिसमें आदिम युग, दास व्यवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, और इसके साथ साथ ही जो है उत्पादन की प्रणाली जो है वो एक विशिष्ट तरीके से की जाती है। तो उसमें कानून, दर्शन, राज्य व्यवस्था, इनका एक अपना रोल रहता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपने आप में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और इनकी बात करता है। तो ये दृष्टिकोण है। और इसके बाद इसी चैप्टर से, यानी इनको मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, अन्य विषयों से संबंध। अब जो अन्य विषयों से आप संबंध की बात करोगे तो कौन कौन से विषयों के साथ आप लोग इनका कॉरलेशन बैठाना चाहोगे। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से ही सर्च कर लो, जैसे पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, आपको पता है कि समाज और राजनीति संबंध है। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप दूसरी जो सब्जेक्ट है उनको भी जोड़ सकते हो। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। पॉलिटिकल साइंस और नीति शास्त्र को आप ऐड कर सकते हो, साइकोलॉजी को ऐड कर सकते हो, है ना। और पॉलिटिकल साइंस के साथ आप फिलॉसफी को ऐड कर सकते हो, क्योंकि फिलॉसफी में तो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल साइंस होती है। तो अन्य विषयों के साथ आप संबंधों को एक एक करके समझा सकते हो। इस क्वेश्चन में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। 4th यूनिट के कुछ टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, और छोटे छोटे ही वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समय आज अपने पास नहीं है। थैंक यू सो मच।